बहुत समय पहले जापान में शाइनिंग नाम का एक प्रांत था। वहां एक अत्याचारी शासक राज करता था। वह एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसे बुढ़ापे और कमजोरी से बहुत घृणा थी। उसे लगता था कि बूढ़े लोग समाज पर बोझ होते हैं। इसी सोच के कारण उसने एक क्रूर कानून बना दिया। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी वृद्ध लोगों को मार दिया जाए या उन्हें पहाड़ों पर छोड़ दिया जाए ताकि वे वहीं मर जाएं। उसी प्रांत में एक गरीब किसान अपनी वृद्ध विधवा मां के साथ रहता था। दोनों का जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण था। किसान अपनी मां से बहुत प्रेम करता था और उनका बहुत सम्मान करता था। जब किसान ने राजा का आदेश सुना तो उसका हृदय दुख से भर गया। वह अपनी मां को खोना नहीं चाहता था, लेकिन राजा के आदेश का उल्लंघन करना भी उसके लिए कठिन था। एक दिन सूर्यास्त के समय उसने कुछ चावल और पानी साथ लिया। फिर अपनी बूढ़ी मां को पीठ पर बैठाकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा, कठिन और खतरनाक था। कई रास्ते ही एक दूसरे को काटते थे। किसान दुख में डूबा हुआ था और बिना सोचे समझे आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसकी मां अपने बेटे की चिंता कर रही थी। उसने सोचा कि जब उसका बेटा वापस लौटेगा तो शायद रास्ता भूल जाए। इसीलिए वह चुपचाप रास्ते में झाड़ियों से छोटी छोटी टहनियां तोड़ती गई और उन्हें पीछे गिराती गई। इस प्रकार रास्ते पर टहनियों के छोटे छोटे निशान बन गए। अंततः वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। किसान ने अपनी मां के लिए आरामदायक स्थान तैयार किया। उसने सूखी पत्तियों का बिस्तर बनाया और भारी मन से अपनी मां को विदा कहने लगा। तभी उसकी मां ने प्यार भरी आवाज में कहा, बेटा, सावधानी से वापस जाना। जहां जहां तुम्हें टहनियों के छोटे छोटे ढेर दिखाई दें, उसी रास्ते पर चलते जाना। वे तुम्हें सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। यह सुनकर किसान आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी मां ने अपनी कठिन परिस्थिति में भी केवल अपने बेटे की सुरक्षा के बारे में सोचा है। मां के इस निस्वार्थ प्रेम ने उसका हृदय पिघला दिया। वह रो पड़ा और बोला, मां, मैं आपको यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं आपको अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। इसके बाद वह अपनी मां को फिर से पीठ पर बैठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और उनकी देखभाल करता रहा। कुछ समय बाद राजा ने एक और विचित्र आदेश जारी किया। उसने कहा कि उसकी प्रजा उसे राख से बनी हुई रस्सी प्रस्तुत करे। पूरा राज्य भयभीत हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राख की रस्सी कैसे बनाई जा सकती है। किसान भी बहुत चिंतित था। उसने यह समस्या अपनी छिपी हुई मां को बताई। मां ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, पहले पुआल की एक मजबूत रस्सी बनाओ, फिर उसे पत्थरों पर फैलाकर बिना हवा वाली रात में जला दो। किसान ने वैसा ही किया। जब आग बुझी तो सभी ने आश्चर्य से देखा कि पत्थरों पर रस्सी के आकार की राख सुरक्षित पड़ी हुई थी। इस प्रकार राख की रस्सी तैयार हो गई। राजा यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और पूछा कि उसे यह अद्भुत उपाय कहां से मिला। अब किसान सच छिपा नहीं सका। उसने राजा को पूरी कहानी बता दी और स्वीकार किया कि उसने अपनी वृद्ध मां को जीवित रखा है। राजा कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि वृद्ध लोग बोझ नहीं होते, बल्कि अनुभव, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का खजाना होते हैं। उसी समय उसने अपना क्रूर कानून समाप्त कर दिया। अब राज्य में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को त्यागने की आवश्यकता नहीं रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे माता पिता और बुजुर्ग हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। उनका अनुभव हमें सही मार्ग दिखाता है और कठिन परिस्थितियों में समाधान खोजने में सहायता करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो YouTube के हाइप फीचर का उपयोग करके इस वीडियो को हाइप भी करें। धन्यवाद।